नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। कैलासर में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई बेरोजगार युवक युवतियों ने भाग लिया। प्रबंधक सुरजीत सिंह चौहान ने बताया कि इस रोजगार मेले में 9 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 334 युवाओं का चयन किया गया है। मेले में 9 कंपनियों ने भाग लिया। कैलासर में इस मेले का आयोजन किया गया है, रोजगार मेले का, जिसमें कई बेरोजगार युवक युवतियों ने भाग लिया। प्रबंधक सुरजीत सिंह चौहान ने बताया कि इस रोजगार मेले में 9 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें से 334 युवाओं का चयन किया गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नव वर्ष पर लाखों की संख्या में खजराना गणेश जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ सकती है। इसे देखते हुए मंदिर समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। इस बार कोरोना काल के चलते लाखों की संख्या में मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करना होगा। मंदिर समिति के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। मंदिर के व्यवस्थापक श्री प्रकाश दुबे ने बताया कि नववर्ष के मौके पर 31 दिसंबर की रात 12 बजे मंदिर में विशेष आरती होगी। खरजाना मंदिर में होगी भक्तों की भीड़, जिसको देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तमाम तैयारियों को दुरुस्त करवाया जा रहा है। फिट इंडिया के तहत योग कार्यक्रम का विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राएं और विद्यालय के स्टाफ ने भाग लिया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर अतिथियों द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में योग के बारे में कई अहम जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। योग कार्यक्रम का कैलासर में छात्र छात्राओं को दी गई। पोरसा में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। शव पर कई तरह के निशान पाए गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मुरैना में संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला। शव दिखने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डबरा में जीएसटी चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए गोयल प्लाईवुड पर छापा मारा गया, जिसमें टीम ने दस्तावेजों को जब्त कर लिया। जीएसटी विभाग के संभागीय असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश धाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर की 2 फर्मों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें से एक फर्म का जुड़ाव गोयल प्लाईवुड से था। जीएसटी विभाग ने गोयल प्लाईवुड पर छापा मारा। डबरा के गोयल प्लाईवुड पर जीएसटी ने छापा मारा है। अंतर्गत की जा रही है। ये हमारे माननीय कमिश्नर महोदय के आदेश पर और एंटी इवेजन ब्यूरो के ज्वाइंट कमिश्नर के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई चल रही है। ग्वालियर की 2 फर्में हैं, राम भरोसे एंड सन्स और जीएस एसोसिएट्स। उन्हीं की एक सहयोगी फर्म ये डबरा में है, गोयल प्लाईवुड, जिस पर ये कार्रवाई चल रही है। दस्तावेजों को जब्त किया गया है, स्टॉक यहाँ ले लिया गया है, सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसके पश्चात व्यवसायी की ओर से इनका नियमित हिसाबात से इनका मिलान किया जाएगा और मिलान के पश्चात ये तय होगा कि उसमें कितना अव्वल चल पाएगा। धार के धर्मपुरी में तहसील आबकारी विभाग के आला अधिकारी लगातार अपनी सांठगांठ से प्रशासन को लाखों का चूना लगा रहे हैं। आबकारी कार्यालय द्वारा जब्त की हुई सामग्री, जिसमें कई घर के सामान मौजूद हैं, वो एक कबाड़ी को बेच दी गई, बिना किसी नियम का पालन किए और बिना नीलामी के बेच दी गई। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मौन धारण कर रखा है। जब्त हुई सामग्री को बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके बेच दी गई। नीलामी के बिना ही जब्त की हुई सामग्री को धमपुरी में आला अधिकारियों की देखरेख में बेचा गया। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले पर मौन धारण कर रखा है। ग्वालियर के आबकारी विभाग की अवैध शराब को लेकर
ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। करिहाया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारा, जिसमें अवैध शराब समेत शराब बनाने वाली सामग्री बरामद की। पुलिस ने मौके पर से शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आबकारी विभाग का डबरा में बड़ा छापा, जिसमें कई लीटर अवैध शराब बरामद की है। अवैध शराब को बरामद करते हुए पुलिस ने उसे नष्ट कर दिया है। वहीं पुलिस ने मौके से शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर जिले के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री संदीप शर्मा जी के मार्गदर्शन में आज ये कार्रवाई दुबई कंजरों के डेरे पर की गई है, जिसमें एक हाथ भट्टी मदरा और 22 ड्रम जब्त किए गए हैं और 30 होदों में लगभग 60,000 केजी गुड़ लहान एवं 300 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदरा जब्त की गई है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत जो है 31 लाख रुपए है। सेवा संस्थान के द्वारा ग्वालियर स्टेशन और हनुमान मंदिर पर जरूरतमंद लोगों को भारी मात्रा में कंबल बांटे गए। संस्था का कहना है कि जो लोग अपना जीवन यापन सड़कों पर करते हैं, संस्था उन लोगों के लिए हर टाइम राशन, कंबल और जरूरत का सामान भेंट में देती है। सेवा संस्था ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। ग्वालियर में सेवा संस्था ने जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे, साथ ही लोगों को कई और जरूरत की सामग्री भी भेंट की गई। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेवा संस्था के लोग जरूरतमंदों को कंबल बांटते नजर आए, वहीं साथ ही उन्हें इस कड़ाके की ठंड में उन्होंने कंबल बांटे और उन्हें तमाम जरूरत की चीजों को भी उन्हें मुहैया कराया। खबरों के बीच रुकेंगे और मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, 1 जनवरी को इंदौर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी हां, 1 जनवरी को सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे शिवराज सिंह चौहान। कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे शिवराज सिंह चौहान। 1 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मैं आपको बता देना चाहती हूं कि 1 जनवरी को इंदौर दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे शिवराज सिंह चौहान। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ एमपी हेड धर्मेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का दौरा होगा शिवराज सिंह चौहान का, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए, जहां तक शिवराज सिंह चौहान के दौरे का मसला है, तो चूंकि नया साल है और शिवराज सिंह चौहान आज करीब 15-16 साल से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर हैं और देखने में हर साल ये आता है कि अपने नए साल के कैलेंडर का पहला दिन जो होता है उसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ किसी न किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं। हर साल ये जैसा इनका टूर शेड्यूल बनता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में जाते हैं और उसी के चलते इस बार ये शिरडी का दौरा करेंगे। लेकिन चूंकि इंदौर में एक सभा को संबोधित भी करेंगे, कार्यक्रम में शामिल भी इन्हें होना है, इसलिए पहले इंदौर जाएंगे, वहां से फिर शिरडी जाकर दोबारा प्लेन के माध्यम से प्लेन के द्वारा इंदौर आएंगे और वहां से सभा में शामिल होकर फिर शाम तक भोपाल के लिए वापस रवाना होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सरकारी दफ्तरों में घोटाले और लापरवाही होना एक आम बात है। ऐसा ही लापरवाही का नमूना ग्वालियर में देखने को मिला, जहां अधिकारी की जगह उनके द्वारा बिठाए हुए निजी नुमाइंदे सरकारी काम कर रहे हैं। जब प्राइम टीवी की टीम वहां पहुंची तो परिसर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बौखला कर वो कर्मचारी ऑफिस से बाहर आ गए। गौरतलब है कि ये कार्यालय कलेक्टर कार्यालय से मात्र कुछ ही दूर पर है, लेकिन बेखौफ अनाधिकृत व्यक्ति यहां सरकारी कामकाज संभाल रहे हैं। वहीं जिम्मेदारों ने इस मामले पर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे अनाधिकृत व्यक्ति काम कर रहे हैं और अधिकारियों को भनक तक नहीं है। ये बात समझ से परे है। उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र का कुख्यात बदमाश ने अपने ही मामा की दुकान और मकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। कब्जे की शिकायत पर पुलिस ने फौरन एक्टिव होते हुए अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को पीड़िता ने तहरीर देते हुए कहा कि गुंडे ने कई साल पहले से ही कब्जा किया हुआ था और कब्जा को छुड़ाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने उनकी काफी मदद की। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों ने ही पीड़िता के रहने की भी व्यवस्था की है। कुख्यात गुंडे ने मकान पर कब्जा किया हुआ था, जिसके चलते पीड़िता काफी दिनों से परेशान थी। वहीं कब्जे की शिकायत मिलते ही पुलिस एक्टिव मोड पर आई और पुलिस अधिकारियों ने ही पीड़िता के रहने की भी व्यवस्था कराई। साथ ही कब्जा को छुड़ाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने उनकी काफी मदद करी। ने करा था मेरे मकान पे कब्जा और मैं उसकी मामी हूँ। 2011 में मेरे पति शांत हुए थे, उसके बाद से इनने मकान बनाया, तब से उन्होंने मकान कब्जे में कर रखा था। मैं तो किराए से इनका एक मकान है नारायणपुर में, वहाँ पे रख रखा था मेरे को। इन्होंने मैं वहाँ रह रही थी। अब मैं कब तक किराए से रहूँगी सर? वहाँ पे मेरे से इनने 3000 रुपये किराया मांगते थे हर महीने। अब मेरे को 10,000 पेंशन मिलती, उसमें 8,000 ये ले लेता। 3,000 से हम क्या करेंगे सर? मेरा बच्चा है एक छोटा सा। ये 3-4 दिन पहले महिला द्वारा शिकायत की गई थी, जिसका नाम यशोदा बाई है। उसके मकान पे 10 सालों से मुकेश बदाले, जो कि थाना नीलगंज का नामी बदमाश है, उसने कब्जा कर रखा है। शिकायत की जांच की गई। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि ये मकान महिला का ही है। उसके बाद जो है कार्रवाई की गई और आज मकान पुनः महिला को दिलाया गया। जैसा कि आप सभी को भी ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री के लगातार यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे माफिया और गुंडों द्वारा जो मकान आदि पे कब्जा किया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में एक जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि विगत 8-9 साल से एक महिला के मकान पर मुकेश बदाले नाम के गुंडे ने कब्जा किया था, तो उसी के तहत ये जो कार्रवाई करके आज उस महिला को मकान का कब्जा दिलाया गया। भोपाल में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बैठक की। यहाँ हिंदू परिषद की ओर से कहा गया कि निर्माण में समुदाय आगे आकर हिस्सा ले सकते हैं। सामाजिक संगठनों ने कहा कि मंदिर और मस्जिद दोनों के ही निर्माण में सभी लोग मिलकर अपना सहयोग दें और इस बार किसी को भी नफरत फैलाने नहीं दिया जाएगा। निर्माण में सभी लोग अपना सहयोग दें, हिंदू परिषद की ओर से ये कहा गया है। भोपाल में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बैठक की, जहां पर हिंदू परिषद की ओर से कहा गया कि निर्माण में समुदाय आगे आकर हिस्सा ले सकते हैं। सामाजिक संगठनों ने कहा कि मंदिर और मस्जिद दोनों के ही निर्माण में सभी लोग मिलकर अपना सहयोग दें और इस बार किसी को भी नफरत फैलाने नहीं दी जाएगी। जो भी स्वेच्छा से दान करना चाहता है करना चाहिए। हम लोग भी, अगर हमारे पास कोई आएगा तो हम लोग भी गुप्त दान नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान हमारी मिट्टी है, इसमें सबका सहयोग सब होना चाहिए और हम खुल के इसमें दान करेंगे और गुप्त दान नहीं होगा, इसमें आगे आके दान करेंगे और सब लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि दान करें। सहायक आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर विभाग ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 240 शीशी देसी शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया है। इसी के साथ तस्कर का एक साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध शराब के तस्कर को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर विभाग ने एक
ये गिरफ्तारी की 240 देसी शराब की बोतल्स भी बरामद की गई है। इसी के साथ तस्कर का एक साथी भी गिरफ्तार किया गया है। तो सूचना मिली थी कि शेरपुर से हिंगड़ी पर एक कच्चा रास्ता जाता है जिस पर अवैध मदिरा की खेप आने वाली है मोटरसाइकिल से। मैं स्टाफ पे सूचना स्थल पे पहुंचे और झाड़ियों में छिप कर इंतजार करने लगे। जैसे ही मोटरसाइकिल आते दिखी उस पर 2 व्यक्ति दिखे, बोरे दिखे, विमल का झोला दिखा। हमको शक हुआ। कच्चे रास्ते पे जाकर वो मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति वहाँ रुक गए। इतने में एक व्यक्ति और आया वहाँ पे, तीनों आए इकट्ठे हो गए। स्टाफ के सहयोग से हमने वहाँ दबिश दी जिसमें से 2 आरोपी मौके से फरार हो गए और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। डबरा में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का काम चल रहा है। इसी अवैध खनन को लेकर बहुत हंगामा हुआ। दरअसल इलाके में रेत से भरी गाड़ियों को रोक दिया गया। बंदूक के दम पर खनन की गाड़ियों को रोका गया, जिसके बाद बीच सड़क पर ही हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि अवैध खनन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बहरहाल हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले को शांत करवाने के लिए मौके पर पहुंची। अवैध खनन का काम डबरा में तेजी से हो रहा है। रेत से बड़ी गाड़ियों को रोका गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले को शांत करवाने के लिए मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।